हेलो फ्रेंड्स, द इंग्लिश प्लैनेट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम जीरो से हीरो सीरीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे थे, आज उसी कड़ी में अपना टॉपिक जो है वो डेफिनेट आर्टिकल द है। हमने इंडेफिनेट आर्टिकल एन को पढ़ लिया था और आज अपन जो है वो डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले एक चर्चा करी थी कि जो डेफिनेट आर्टिकल द होता है, जो आपका डेफिनेट आर्टिकल द होता है, उसके अपन ने प्रोनाउंसिएशन की बात करी थी। तो आपको पता है इसके दो प्रोनाउंसिएशन अपन ने पढ़े थे। अब देखो, डेफिनेट आर्टिकल जो है वो किसी भी नाउन को, ये किसी भी नाउन को जो है वो क्या करने का काम करता है। ये किसी भी नाउन को विशेष बनाने का काम करता है, विशेष बनाने का काम करता है, बनाने का काम करता है। कहने का मतलब जो है डेफिनेट आर्टिकल द जो है वो किसी भी नाउन को, ये किसी भी नाउन को क्या करता है, ये किसी भी नाउन को जो है वो पर्टिकुलर कर देता है। और पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष। इस बात को अपन ऐसे समझेंगे कि किसी भी नाउन को पर्टिकुलर कैसे करता है। जैसे अपन ने एक बात कही, जैसे मैंने एक बात कही, वो बात ये है, मैंने एक सेंटेंस लिखा दोस्तों, मैंने लिखा ए गर्ल इज स्टैंडिंग देयर, एक लड़की वहां खड़ी है। और दूसरा मैंने सेम एग्जाम्पल लिखा, द गर्ल इज स्टैंडिंग देयर, लड़की वहां खड़ी है। अब आप देखोगे कि दोनों ही कंडीशन में अपने पास यहाँ जो है वो नाउन गर्ल है, यहाँ भी गर्ल है, लेकिन इसके पहले अपन ने ए लगाया, इसके पहले द लगाया, तो दोनों में जो है उसके मीनिंग का फर्क पड़ गया है। उसके मीनिंग का फर्क कैसे पड़ा है, यदि अपन ने इस गर्ल के पहले द लगा दिया तो ये जो गर्ल है वो वास्तव में अपने लिए इंडेफिनेट हो गई है। यानी अपन जो है, जो बाहर लड़की खड़ी है उस लड़की को जानते नहीं है, ये इंडेफिनेट हो गई है। और यदि हमने इस गर्ल के आगे द लगा दिया तो ये गर्ल जो है वो डेफिनेट है। डेफिनेट होने का मतलब इस गर्ल के बारे में अपने को जो है वो जानकारियां हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल द क्या करता है, किसी भी नाउन को पर्टिकुलर करने का काम करता है। यदि हमने किसी भी नाउन के पहले द लगा दिया तो नाउन जो है वो पर्टिकुलर हो जाती है, विशेष हो जाती है। ठीक है, अगली बात, हमने इंडेफिनेट आर्टिकल एन पढ़ लिया था। उसी कड़ी में अपना जो है आज सेकंड पार्ट उसका चल रहा है, डेफिनेट आर्टिकल का। तो डेफिनेट आर्टिकल के इस फर्स्ट लेक्चर में पहला रूल अपना ये निकल के आता है कि जो जितनी भी माउंटेन रेंज होती हैं उनसे पहले जो है वो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। सर, माउंटेन रेंज क्या होती है? इन्हीं को माउंटेन चेन्स भी कहा जाता है। माउंटेन चेन होती है श्रृंखला। जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन पर्वत श्रृंखलाओं के पहले जो है वो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जितने भी पर्वत श्रृंखला है, मैंने माउंटेन नहीं बोला है, मैंने माउंटेन रेंज बोला है। अब देखो, जैसे ये हिमालयाज लिखा है मैंने, तो इसके पहले अपना द है। फिर अरावलीज लिखा है, इसके पहले अपना द है। आल्प्स लिखा है, इसके पहले द है। जितने भी माउंटेन रेंज है उनसे पहले द का यूज किया जाता है, ये अपना फर्स्ट रूल है। लेकिन एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, यदि अपना सिंगल माउंटेन है, लेकिन अपना सिंगल अपना माउंटेन है या अपने पीक्स ऑफ माउंटेन है, पर्वत चोटियां हैं, उनसे पहले जो है वो कभी भी द का यूज नहीं किया जाता है। ध्यान रखना, अपना सिंगल माउंटेन है, उस सिंगल माउंटेन से पहले और माउंटेन की चोटियों से पहले जो है अपन द का यूज नहीं करते हैं। इस बात को अपन ऐसे समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है द हिमालयाज, मैंने द हिमालयाज लिखा है, तो द हिमालय तो सही है, लेकिन यदि मैंने ऐसा लिख दिया द हिमालय, यदि मैंने द हिमालय लिख दिया और हिमालय के पहले यदि द लगा दिया तो ये अपना क्या है, गलत है। क्योंकि ये जो है वो सिंगल है, ये अपना सिंगल माउंटेन है और माउंटेन रेंज से पहले अपने को द लगाना होता है, सिंगल माउंटेन से पहले नहीं लगता है। द अरावली बोलेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द आल्प्स लिखा हुआ है, ये माउंटेन रेंज है।
द हिमालयज लिखा हुआ है, माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज होनी चाहिए द लगाने के लिए, सिंगल माउंटेन नहीं होना चाहिए। सिंगल माउंटेन है तो फिर द नहीं लगेगा। वैसे ही जैसे पर्वत चोटियां हैं, पर्वत चोटियों के पहले भी द नहीं लगता है, ठीक है। जैसे द माउंट आबू है, द माउंट आबू नहीं होगा। यदि मैं कह दूं द माउंट आबू, तो ये जो मैंने लिखा द माउंट आबू, ये अपना क्या है, गलत है, क्योंकि माउंट आबू जो है वो एक पर्वत शिखर है, पर्वत की चोटी है, माउंटेन नहीं है। इसको सही करने के लिए केवल अपने को क्या लिखना पड़ेगा, इसको सही करने के लिए केवल अपने को माउंट आबू लिखना पड़ेगा और ये अपना सही होगा। समझे? तो क्या कॉन्सेप्ट बन के अपने सामने आता है, अपने सामने रूल निकल के ये सामने आता है कि सिंगल माउंटेन और माउंटेन पीक से पहले द नहीं लगाना है, लेकिन माउंटेन रेंजेस हो, यदि माउंटेन रेंज हो, माउंटेन चेन्स हो, पर्वत श्रृंखलाएं हो, तो उनसे पहले द का यूज किया जाता है। ये अपनी फर्स्ट बात थी। सेकंड बात अपनी, द का यूज जो है, द का यूज जो है, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ वाटर बॉडीज। जितने भी वाटर बॉडीज हैं, यानी पानी के जो सोर्सेज हैं, वाटर बॉडीज से पहले जो है वो द का यूज किया जाता है। सर वाटर बॉडीज कौन कौन सी है? तो वाटर बॉडीज में जितने भी पानी के सोर्सेज हैं उनसे पहले, जैसे अपन ने लिख दिया यहाँ रिवर्स, जितनी भी रिवर्स हैं, जितने भी ओशियंस हैं, महासागर हैं, सीज सागर हैं, जितनी भी कैनल्स नहरें हैं, जितनी भी लेक्स झील हैं, पॉन्ड्स हैं, इनके पहले किसका यूज किया जाता है? इनके पहले जो है वो द का यूज किया जाता है। जैसे अपने पास रिवर्स में है द गंगा, इसको कई बार द गंगेज भी बोला जाता है। द गंगेज हो गया, द यमुना हो गया, द नील हो गया। अब इनको अकेले में यूज नहीं कर सकते, जैसे हमने कह दिया सीधा गंगा, तो गंगा नहीं होगा, द लगाना पड़ेगा, द गंगा। फिर अपने जो पास ओशियंस है, द पैसिफिक ओशियंस, प्रशांत महासागर, ठीक है। अगला है द अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ठीक है। फिर अपने पास जितने भी सीज हैं, द रेड सी, लाल सागर, द डेड सी, मृत सागर, द अरेबियन सी, जितने भी अपने पास सी हैं, जितने भी अपने पास ओशियन हैं, उन सब के पहले अपने को डेफिनेट आर्टिकल द लगाना पड़ता है। कैनल्स हैं, द पनामा कैनल्स हो गई, द स्यूज हो गई, द शारदा कैनल हो गई, जितने भी कैनल्स हैं उनके पहले भी द लगाते हैं। फिर अपने पास है लेक्स, द विक्टोरिया, द वेंटवर्थ, द वार्म लेक, जितनी भी अपने पास झीलें हैं उनके पहले भी अपन क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। ये बात है। अगली जो बात है, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ, इन चीजों के साथ जो है वो द का यूज किया जाता है, इनके नाम से पहले द का यूज किया जाता है। पहला है ट्रेन्स, जितनी भी अपनी ट्रेन्स चलती हैं उनके पहले द आता है। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस हो गई अपनी, द चेतक एक्सप्रेस हो गई, जितने भी एक्सप्रेसेज हैं, जितनी भी ट्रेन्स हैं, चाहे वो लोकल हो, एक्सप्रेसेज हो, कैसी भी ट्रेन हो, उनके पहले द का यूज किया जाता है। शिप्स हैं, चाहे वो समुद्री जहाज हो, चाहे वो आकाश में उड़ने वाले जहाज हो, हर प्रकार के जहाज के पहले द आता है। जैसे द विक्रांत हो गया, द क्वीन मेरी हो गया, एम कैपिटल लिखेंगे, द क्वीन मेरी हो गया, द इंडिगो हो गया, जितने भी जहाज है शिप्स है अपने पास, उनके साथ जो है अपन द का यूज करते हैं। बेज, चाहे वो बेज होती है खाड़ियाँ, चाहे वो गुल्फ हो, खाड़ी हो, बे हो, जितनी भी है खाड़ी वगैरह, उनके साथ द आता है। द बे ऑफ बंगाल, द गुल्फ ऑफ मैक्सिको। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि अपने पास एक खाड़ी ऐसी है जिसके नाम के साथ अपने को द नहीं लगाना होता है, वो है हडसन बे, हडसन की खाड़ी। यदि अपन ने इस हडसन की खाड़ी के आगे ऐसा लिख दिया द हडसन बे, यदि अपन ने ऐसा लिखा द हडसन बे, हडसन बे, हडसन की खाड़ी, तो ये अपना गलत है। अकेला ही क्या आना चाहिए? हडसन बे आना चाहिए। इससे पहले जो है वो अपना द नहीं लगता है। ये बात अपन ने करी। फिर अगली बात जो निकल के आती है द की, वो ये है कि जितनी भी अपने पास होली बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, जिनको अपन कह सकते हैं रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस बुक्स, उनसे पहले जो है, उनसे पहले क्या आता है? उनसे पहले द का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, उनसे पहले द का यूज अपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया द रामायण, मैंने लिख दिया द रामायण हो गया,
द गीता हो गया, अपना द कुरान हो गया। विभिन्न प्रकार के धर्मों के जो धर्म ग्रंथ हैं उनके पहले जो है वो अपन द लगाते हैं। लेकिन इसमें भी अपने एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन यदि विशेष बात क्या है, विशेष बात ये है कि जितने भी बुक्स हैं उनसे पहले यदि राइटर का नाम आ जाए, बट विशेष बात यह है कि हम ऐसा नहीं लिख सकते वाल्मीकिस द रामायण, ये अपना गलत है। तो इस बात को कैसे याद रखोगे कि यदि होली बुक्स से पहले यदि राइटर का नाम आ जाता है तो वहाँ अपन जो है वो द नहीं लगाते हैं, फिर अपना ये द जो है वो गलत होता है। फिर अपने को इसको करेक्ट करने के लिए केवल क्या करना पड़ेगा, अपने को इसको करेक्ट करने के लिए करना पड़ेगा वाल्मीकिस रामायण। ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वाल्मीकिस रामायण अपना क्या है, करेक्ट है, और वाल्मीकिस द रामायण अपना क्या है, गलत है। ये बात अपने को समझनी है कि जितनी भी होली बुक्स हैं उनके पहले यदि राइटर का नाम आ रहा है तो अपन को द नहीं लगाना है, ये बात है। ठीक है। अब इसी के रिगार्डिंग जो है मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, आप ये आइडेंटिफाई करना कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है। मैंने कह दिया रामायण इज a holy book of Hindus. इंडियंस, भारतीयों की पवित्र पुस्तक है। आई लाइक द रामायण। सेकेंड सेंटेंस, थर्ड है अपना आई बॉट वाल्मीकिस रामायण। फोर्थ है वाल्मीकिस द रामायण इज वेरी गुड बुक। फोर्थ है, फिफ्थ है अपना द रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि। रामायण जो है वो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई। अब आपके सामने मैंने क्या बताया, जितनी भी होली बुक्स हैं उनके पहले द लगा सकते हैं, लेकिन राइटर का नाम उनसे पहले आ रहा है तो अपन उनके साथ द नहीं लगा सकते, और होली बुक से साथ द आना चाहिए विदाउट राइटर। पहला सेंटेंस है अपने पास, बड़े ध्यान से समझना है, रामायण इज ए होली बुक ऑफ इंडियंस, भारतीयों की जो है वो पवित्र पुस्तक है। अब बताओ ये सही है या गलत है, इसमें मिस्टेक है तो क्या मिस्टेक है। ये सेंटेंस दोस्तों अपना एकदम गलत है। इसके पीछे कारण क्या है कि रामायण जो है वो अपना जो धर्म ग्रंथ है और पवित्र पुस्तक है, इससे पहले अपने को क्या लगाना चाहिए था, द लगाना चाहिए था। अपन ने द नहीं लगाया, इस वजह से अपना सेंटेंस क्या है, रॉन्ग हो गया है। ठीक है। फिर सेकेंड अपना सेंटेंस है वो है आई लाइक द रामायण, मुझे रामायण पसंद है। अब रामायण अपना जो है वो एक होली स्क्रिप्चर है और इससे पहले द आ गया, इसका मतलब ये सेंटेंस अपना क्या है, सही। द सेंटेंस नंबर सेकंड इज करेक्ट। थर्ड सेंटेंस है आई बॉट वाल्मीकिस रामायण। अब वाल्मीकिस के राइटर हैं, अपोस्ट्रोफी एस आ गया है और इसके बाद जो है वो द नहीं लगा है, इसका मतलब ये सेंटेंस अपना करेक्ट है, क्योंकि राइटर का नाम आ जाने पर अपन द नहीं लगाते हैं। फिर है फोर्थ अपना वाल्मीकिस द रामायण। अब आपको पता है राइटर का नाम यदि पहले आ रहा है तो अपन जो है वो द नहीं लगाते, इसका मतलब ये सेंटेंस अपना क्या है, गलत है। अगला है द रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि, रामायण जो है वो वाल्मीकि द्वारा रचित है। अब यहाँ द लगा सकते हैं क्योंकि होली बुक से पहले द लगा सकते हैं। यहाँ जो राइटर का नाम आ रहा है
ये जो राइटर का नाम है वो बुक से पहले नहीं आ रहा है, बुक के बाद आ रहा है, इसलिए अपना ये सेंटेंस भी क्या है, करेक्ट है। अब आप समझ चुके होंगे कि होली बुक्स से पहले राइटर का नाम ही दिया जाता है तो अपन द का यूज नहीं करते हैं। इन केस यदि राइटर का नाम नहीं आ रहा है तो होली बुक जहां भी आ रही है उससे पहले अपन द का यूज करेंगे। शायद आप समझ पाए होंगे। अगला जो रूल है अपना वो ये है, अगला रूल है अपना जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव जो डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो है से पहले द का यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले द का यूज किया जाता है। सर सुपरलेटिव डिग्री बनती किसकी है? तो देखो ध्यान से समझना, ये डिग्री जो है वो एडजेक्टिव की बनती है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। ये डिग्री जो बनती है वो विशेषण की बनती है। कैसे? अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा अपना गुड हो गया, गुड का फिर बेटर हो गया, गुड, बेटर और बेस्ट। तो देखो ये तो अपनी पॉजिटिव डिग्री है, ये अपनी कंपैरेटिव डिग्री है और ये अपनी क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो वास्तव में सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जिसके लास्ट में एसटी या एसटी जुड़ा होता है, वो अपनी कौन सी होती है? सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे टाल, टालर, टालेस्ट हो गया। तो जो सुपरलेटिव डिग्री है उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले अपन द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा रमेश is the tallest boy in the class, कि रमेश जो है वो क्लास का सबसे लंबा लड़का है। अब आप देखो कि यहां जो है अपना टालेस्ट, ये एक क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है अपनी, ये अपनी सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ इस सुपरलेटिव डिग्री से जस्ट पहले आपको यहाँ ब्लैंक्स देगा और इस ब्लैंक्स के प्लेस पर आपको क्या भरना है? द भरना है। ठीक है। अगला लिखा मैंने मोना इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। मोना जो है वो स्कूल की सबसे इंटेलिजेंट छात्रा है। अब आपको पता है कि यहाँ जो लिखा हुआ है मोस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री होने की वजह से यहाँ भी क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। आप समझ पाए होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया जाता है और डिग्री जो है एडजेक्टिव की बनती है और पहचान एसटी और ईएसटी से अपन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आप जो है बताए गए कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। हम पीस बाय पीस करके, टुकड़ों में करके जो है वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेंगे। जुड़े रहिए द इंग्लिश प्लैनेट क्लासेज यूट्यूब चैनल से। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है उसको नोट डाउन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।